नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां आपने अनुभव सुना होगा कि खाकी वर्दी का खौफ, खाकी वर्दी किस तरह से कार्य करती है। पर लेकिन जो अब मुद्दा मैं आपको बताने वाली हूं, उस पर खाकी वर्दी पर, पुलिसकर्मियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। जब बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में एक जगह है, वहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा एक युवक को पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, जहां पर अब परिजन और गांव वाले हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का कहना है, उन्होंने एफआईआर करवा दी है, केस दर्ज करवा दिया है। अब परिजन कह रहे हैं और गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि अब पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब इस पर हमारे साथ हमारी संवाददाता नाजरीन हमारे साथ जुड़ेंगी कई खास अपडेट के साथ, कई सवालों के जवाब के साथ। उससे पहले देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव तरफ दलपत में बीती रात को एक युवक को पुलिसकर्मियों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। उसका शव ट्रैक्टर के टायर के नीचे दबाकर मौके से फरार हो गए हैं। परिजन द्वारा सुबह लोकेश उर्फ मोनू को तलाश किया गया, उसका शव खेत में पड़ा मिला है। शव को देख परिजनों में कोहराम मच चुका है। गुस्साए ग्रामीणों ने सूचना पर पहुंचे भारी पुलिस बल से पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों और पुलिस की तीखी नोकझोंक हो गई है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिसकर्मियों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए मौके से निकल आए और पथराव के दौरान कुछ पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए। वहीं पुलिस ने मृतक के पिता के तहरीर पर अनिस, नरेश और 2 अज्ञात कुल 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर डीएम, एसएसपी, कई अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौजूद है और इस समय मौके पर सामान्य स्थिति बनी हुई है। खाली भैया रात जो है एक लड़के का वो जो है बॉडी मिली है तरफ दलपत में, खेत में तरफ दलपत में मिली है बॉडी। हमें सुबह सूचना मिली थी, ग्राम प्रधान जी ने फोन किया, बोले साहब यहाँ ऐसे ऐसे एक लड़के के पीछे पुलिस गई थी और पुलिस उसका पीछा कर रही थी और रात बॉडी उसको रात पता नहीं चला। हमने सोचा कि शायद थाने ले गए उसको, लेकिन हम थाने पता करा तो थाने में वो था नहीं। फिर पता चला, हमने उसके पिताजी से संपर्क किया। उसके पिताजी ने कहा था कि साहब रात इधर से पुलिस आई थी, पुलिस की गाड़ी थी कोई व्हाइट कलर की, वो वहां से आ रही थी। हमने उनसे पूछा भी था, बोले साहब कहां से आ रहे हैं बाबूजी? तो उन्होंने कहा साहब हम मोनू के पीछे गए थे और मोनू ट्रैक्टर लेके इधर को भाग गया। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो खेत पर नहीं था। हम लोग घर आ गए, घर आके हमने फिर सुबह को जब ढूंढावारी करी तो जो मोनू था उसका चचेरा भाई किसी की नजर पड़ी कि ट्रैक्टर उधर खड़ा था। जब वहां पहुंचे तो मोनू का जो बॉडी थी वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे थी। घटना को अंजाम में ये लोग बता रहे हैं कि जी पुलिस वाले इनके पीछे भागे थे। अब ये तो पुलिस जांच करेगी कि उसका मर्डर किया है या एक्सीडेंट है, लेकिन हमें एक्सीडेंट लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का जो पहिया था उसकी बॉडी के ऊपर था। अगर चलते ट्रैक्टर पर वो कूदता तो शायद वो ट्रैक्टर आगे निकल गया होता या पिछले पहियों में फंस जाता। बिल्कुल सीट, ड्राइवर की सीट के नीचे ट्रैक्टर उसके ऊपर सीधा खड़ा था, ट्रैक्टर पलटा हुआ नहीं था। पुलिस 2 पुलिस वाले जो है नामजद किए हैं, क्योंकि 4 इन्होंने बताया कि 4 पुलिस वाले थे। 2 जो आगे बैठे थे उनकी इन्होंने पहचान कर ली है। 2 पुलिस वालों का नामजद है और 2 पुलिस वाले पीछे बैठे थे। था मेहनत मजदूरी करता था, ट्रैक्टर किराए पे चलाता था बेचारा। यही अपना किसी की मिट्टी ले गया, किसी की लकड़ी ले गया, किसी की जमीन जोतिया, यही काम करता था। हाँ, सस्पेंड होगा यार। अकेला क्या होगा जिसने चारों ने करी वो चारों उसने रिश्वत भी खाते थे पुलिस वाले और मुर्गा भी खाते थे, अंडे की पकौड़ी भी खाते थे। उसके बावजूद उसकी हत्या करी रात में ड्यूटी वालों ने। हमें तो ड्यूटी वालों की अब वो चाहिए, फांसी चाहिए हमें ड्यूटी वालों की। रात के जो जितने ड्यूटी वाले थे सब में फांसी, उन्हें फांसी चाहिए हमें। अभी क्या चाहते हैं? ऐसे हमारे कल के दिनों को बच्चे भी हैं, कल को किसी और माँ का लाल भी है। आज तो गाँव में कल लड़का खेत पर गया था लकड़ी भरने के लिए, हम पोप लड़की। तुमने से कहा तुम आ जाइयो। हम खेत पर गए तो हमें नहीं मिला। हम रास्ते में आए तो मैं बोला मैं बाबू कहाँ से आ रहे हो? पुलिस से बोला यार मोनू पीछे कर रहे थे हम, इनको गया नहर वो इस तरह नहर पीछे कर रहे थे। हाँ, बस वो पुलिस वाले आगे चले गए, हम रुक आ गए। थोड़ी बाद में घर आए, हमने ढूंढा वाला तो नहीं मिला कहीं वो। तो सुबह को हमारे एक आदमी गया, उधर घूमने गया था, दूसरे गांव को उन्होंने बताया हमसे कि ऐसा ऐसा तुम्हारा लड़का उसने पड़ा ट्रैक्टर नीचे। अभी क्या है? अब तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गई है। हमें तो अंजाद पुलिस की है, पुलिस वालों ने मार के और ट्रैक्टर से दबा दिया उसे। हो गई 4 के। ये जैसे हुआ ऐसे इनके साथ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, हमारे साथ मिलना चाहिए। बस जैसे मेरा मरा ऐसे इनको फांसी होनी चाहिए चारों को। ट्रैक्टर ला रहा खाली इधर से,
अरे वो पुलिस की कार थी सफेद वाली जो खड़ी है, ये पीछे पड़ी है इसके, बस इसके पीछे पड़ी, जैसा हुआ पकड़ लिया, वही काम खत्म करके फिर ट्रैक्टर नीचे रख दिया इन्होंने। मतलब पहले उसका गन्ना पन्ना मारा, फिर टायर के नीचे रख दिया सब, खाली ट्रैक्टर था बिल्कुल। कमर पे ट्रैक्टर चढ़ाया, कमर पे पता क्या चला, मैं तो ठाकुर द्वारा भी गया, जसपुर भी गया, थाने में हुआ कहीं ना, तो और घर के गए थे, जब रास्ते में पता चला 6 बजे। अभी क्या इंसाफ चाहिए हमें, फोन के बदले फोन चाहिए इससे, तो बस अनीश ने पहले उसके मोनू के पीछे पड़े हुए थे और वो जंगल में ले आ गया, उनके संग हाथापाई है, ट्रक वाले उसने, पुलिस वालों ने मोनू को ऊपर टायर चढ़ाया उसका ट्रैक्टर का पिछला वाला, और रात में भाग गए। गाड़ी कंटिन्यू पड़ी थी। मोनू का क्या रहा है, वहाँ से जंगल में लाश पड़ी है अभी वहीं। पुलिस वालों संग में वो पुलिस वाले आए, भाग गए, रात वालों बुला करना जिन्होंने मारा इसे रात। गाँव वालों को यूँ मांगे मैंने कि भाई उन्हें बुलाओ जिन्होंने मारा रात, जो ड्यूटी पे थे। कितने पुलिस वाले थे, कैमरे में उनकी गाड़ी भी आई हुई है, कैमरे हैं लगे हुए हैं, उनकी गाड़ी नंबर भी है, सब है। और रात 3 बजे उसकी गाड़ी, रात 3 बजे मारा उन पुलिस वालों ने। पुलिस वालों का था, एक तो अनीस था और एक रविंदर था, और 2 औरतों नाम का उनको पता नहीं चल जाएगा पता भी थोड़ी देर में। वो नहीं है, खेती करता, कृषि करता आपने खेती, मतलब उसमें अपने खेत में घर बनाया ना, तो उसमें मट्टी लाता उसके लिए। ट्रैक्टर तो खाली था उस टाइम, ट्रैक्टरों को था थोड़ी, ट्रैक्टर तो खाली था उस टाइम। चाहते ये है साहब, जो रात वाले जो इन्होंने मारा है, जो हमारे गाँव वाला कहना ये है, जिन्होंने रात में जो मारा है, जो रात में ड्यूटी पे थे, उन्हें हम बुलाना चाहते हैं। वही तुमने मारा क्यों, आप अपने आप मारा या तुमने मारा, तो सब घर वालों को बताया कौन नहीं था, पूरा उठा के क्यों नहीं लाए, छोड़ के हम ढूंढते पड़ रहे पूरा गाँव वाले उसे। मेरा जयवीर सिंह। कहाँ रहते हो? कार्रवाई ये है, जिसने जो मोनू को हत्यारा है वो उसे दंड मिलना चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जिस आदमी ने कत्ल मर्डर करा है, ये कोई हादसा थोड़ी है, तो इनकाउंटर हो गया है, तो इनकाउंटर कराया इन्होंने पुलिस वालों ने जानबूझ के। गाड़ी पुलिस वाले साथ ऐसा होता है, आप लोग करा देते। क्या होगा, हम यही चाह रहे थे उनके ऊपर जो कोई प्रशासन आ पे, कोई हमारी बात सुने, कोई हम उन्हें बता मैं कि सर हमारे बच्चे के संग में ऐसे इन्होंने रात उसका मर्डर कर दिया, रात इन्होंने। कैमरे में सब उनका कैद हो, हम तो लगा ही रहेगा सर, जब तक कोई दूसरा कोई बड़ा अधिकारी नहीं आगा, कोई हमारा कोई सुलह नहीं होगा इस चीज का, जब तक हम यहीं पूरा गांव यहाँ रोड पे प्रदर्शन है अपना लगा रहेंगे, तक आगे नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश्वरी है। हम इंसाफ चाहते, बस इसे फांसी सजा, इसे फांसी सजा बस। जो हाथ 4 लोग थे, पता ना कितने थे, और क्या पता कितने, 4 के कब्जे में ना आता, नहीं आते 4 के कब्जे में, जब आज मेरे को इतने सारे ठहरे हैं तो नहीं आते 4 के कब्जे में। देखिए, ये ठाकुर द्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक, एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर है और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सर, कितने लोगों के हर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है? 2 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ दी गई है और वो उसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोप के बिंदुवार हर पहलू। सर, वहाँ पथराव की भी स्थिति बनी, पथराव हुआ है, कुछ ग्रामीणों के अंदर इस चीज को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सम्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज को कंट्रोल किया गया है। सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सर, पुलिस वाले जो नाम दर्ज हुए, इसमें एक का नाम अनीश है और दूसरे का नाम नरेश है। सर, गांव वालों का आरोप था कि वो 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे और नहीं देने पर उन इन सारे हत्याकारों जितने भी आरोप हैं, इन सारे आरोपों की जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी। और देखिए, इस खबर को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता नाजरीन जुड़ चुकी है। नाजरीन, आखिर पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट है आपके पास? जी सर जी, देखिए मामला ये था कि थाना
ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तरफ दलपत, जहां पर पुलिस को शायद ये सूचना थी कि कुछ खनन का काम हो रहा है, लेकिन गांव वालों के बताने के अनुसार खनन का नहीं था। जो मोनू, जिस लड़के की हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि वे किराए का ट्रैक्टर ट्रॉली चलाया करता था, जिसमें इस गलत सूचना के आधार पर पुलिस उसका पीछा करते हुए पहुंची थी और पूरी रात भर मोनू जो था वो गायब था, जिसकी तलाश करने पर सुबह उसकी डेड बॉडी गांव वालों को बरामद हुई थी, जिस पर उन्होंने पूरी जो आरोप है वो पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि मारपीट कर इसकी हत्या करके यहाँ फेंक दिया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने और परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सख्त कार्यवाही की, यहाँ तक कि फांसी देने तक की मांग की है। बिल्कुल। तो नाज़रीन देखिए, जिस तरह से आप बता रही हैं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वो वहां पर खनन का कोई कार्य हो रहा है और वो वहां पर कार्यवाही करने पहुंची थी। जैसे खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी वहां पर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हुई है। क्या ये खबर सही है? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है मैम। तो नाज़रीन देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वहां पर पुलिस पहुंची, क्या पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई थी? क्या वहां पर पुलिस ने अब वहां पर क्या कार्रवाई चल रही है इस पूरी खबर को लेकर? जी देखिए, उस वक्त जब वहां पर पुलिस पहुंची थी, जब डेड बॉडी गांव वालों को बरामद हुई थी परिजनों को, तो पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर पुलिस और थाना कोतवाली की पूरी पुलिसकर्मी और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और उसमें जो आरोप लगाया, पुलिस के साथ ग्रामीणों की अच्छी तीखी नोकझोंक भी हुई, यहाँ तक कि मारपीट भी हुई, पथराव भी किया गया था पुलिस पर ग्रामीणों के द्वारा और पुलिस ने बचाव में लाठीचार्ज भी किया था। और इसमें अगर कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही के रूप में अभी तक जो है केवल जांच के लिए कहा गया है कि जांच करने के उपरांत जो भी चीजें सामने आएंगी उस पर उचित कार्यवाही पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। बिल्कुल। और अभी की जो कार्यवाही है उसमें थाना कोतवाली ठाकुरद्वारा के कुछ पुलिसकर्मी जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, जिस तरह से हमने अभी खबर में हमने देखा भी और पढ़ा भी, आखिर जिस तरह से वहां पर माहौल शायद अभी वहां पर किस तरह से हो रहा है, अभी शांति है या फिर अभी भी वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है गांव वालों की तरफ से और परिजन की तरफ से? जी सुरभि जी, मैं आवाज सुन नहीं पा रही हूँ आपकी। अभी वहां पर क्या माहौल है नाज़रीन जी? अभी वहां पर किस तरह से, क्या गांव वाले अभी भी जिस तरह से अभी हमने खबर में देखा कि अभी भी वहां पर जुटे हुए हैं? जी, अभी अगर अब की स्थिति की बात करें तो वहाँ स्थिति अब पूरी तरह से शांत है और ग्रामीणों को शांत कराया जा चुका है। हालांकि ग्रामीणों ने काफी प्रदर्शन किया था और रोड तक यहाँ पर जाम कर दिया गया था, जिस पर आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया है और कार्यवाही की जो आश्वासन ग्रामीणों को और परिजनों को दिया गया है उससे वे लोग आश्वस्त हैं और फिलहाल मौके पर जो स्थिति है वो एकदम शांत बनी हुई है। लेकिन फिर भी ग्रामीणों का उन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्यवाही की मांग और सजा देने की मांग उनकी बराबर लगातार जारी है। बिल्कुल नाज़रीन जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि आश्वासन दिया गया है, किस तरह से आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों को और परिजनों को वहां पर प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। हालांकि 2 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और थाना कोतवाली ठाकुरद्वारा के प्रभारी निरीक्षक सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। ये कार्यवाही अभी तक जो हुई है जानकारी में सामने आया है, यही कार्यवाही हुई। बाकी जांच इसमें जारी है और जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उनको लेकर के कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन जी आपका तमाम जानकारी। देखिए जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ हमारी संवाददाता नाज़रीन जुड़ी थी और उन्होंने हमें बताया कि अभी वहां पर जो माहौल है फिलहाल अभी वहां पर शांति बताई जा रही है। ग्रामीण और परिजनों को जो पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कार्यवाही की जाएगी, उसके तहत अभी वहां पर शांति बनी हुई है। पर अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरह से पुलिस ने आखिर ये कृत्य क्यों किया? क्योंकि देखिए जिस तरह से देखा जाता है कि पुलिस को, खाकी वर्दी को जनता का रक्षक माना जाता है। जिस तरह से ये वारदात हुई है, जिस तरह से उसे पीट पीट कर मारा गया है, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है अगर रक्षक ही इस तरह से भक्षक बन जाएगा तो आखिर जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? फिलहाल इस पर जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।